श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का वर्णन आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 20। यत्रो परमते चित्तन निरुद्यं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। अभी इसकी व्याख्या जो साधक संजीवनी में रामसुखदास जी ने समझाई है वो इस प्रकार है। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी अपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी रहती है। अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय को मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती है तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी यानी कि ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती है। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसको यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति, एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उसमें भी
विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि में भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। आगे ऊपर मते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहा नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर जो तुष्यति पद है, वो पद कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती है, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती है। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।